हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की जियोग्राफी, जो कि क्या है, एनसीईआरटी जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। और हमारे इस चैप्टर का जो नाम है, नेम ऑफ द चैप्टर इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में अर्थ के बारे में हम जानेंगे। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने एक डायग्राम लिया, द सोलर सिस्टम। इसमें सन है और सन के आसपास के सभी जो प्लैनेट्स है वो यहाँ पे हैं, लाइक मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, है ना। तो इस तरह से सभी जो प्लैनेट्स हैं यहाँ पे हैं। इसके आगे हमने इसमें क्या देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं अपने इस चैप्टर के अंदर अर्थ की। अर्थ मतलब पृथ्वी। तो पृथ्वी से हमें क्या क्या दिखता है, कैसा दिखता है, क्या होता है स्काई में, प्लैनेट्स में, है ना। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे कि सोलर सिस्टम के बारे में हमें यहाँ से क्या क्या दिखता है और वो किस तरीके से होता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे फुल मून। देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है, एक पूरा चांद है, पूरा चंद्रमा है। सो वी कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। पूरे महीने में, है ना, जो पूरा एक मंथ होता है उसमें हमें जो पूरा चंद्रमा है ये केवल एक बार ही दिखता है। इट इज़ फुल मून नाइट। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण चंद्रमा की रात भी कहते हैं। और पूर्णिमा, क्योंकि चंद्रमा क्या होता है, पूर्ण होता है, तो इसे हम कहते हैं पूर्णिमा। आगे देखते हैं हम इसी चैप्टर में। न्यू मून, आ फोर्टनाइट लेटर, यानी कुछ रातों के बाद। वी कैन नॉट सी मून एट ऑल। हमें जो चंद्रमा है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। इट इज़ अ मून, न्यू मून नाइट और अ अमावस्या। तो क्या होता है, अ न्यू मून नाइट होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो नेक्स्ट डे होता है ना, वो चंद्रमा नया दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और जिस रात को हमें चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है उस रात को क्या कहते हैं? अ न्यू मून नाइट, या फिर अमावस्या कहते हैं। और ऐसा भी पूरे मंथ में एक बार ही होता है। ऑन दिस डे वी कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट। इस दिन हम क्या कर सकते हैं, रात के अंदर जो आकाश है उसको पूरी तरीके से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन रात में जो भी लाइट होती है ना स्काई के अंदर, वो किसकी होती है? स्टार्स की होती है। बिकॉज देयर वॉज नो मून ऑन देयर। उस रात को वहाँ पे कोई चांद नहीं होता है। इट इज़ अ क्लियर नाइट। ये एकदम साफ रात्रि होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मून की लाइट दिखाई नहीं देती है। Celestial bodies, the sun, the moon, and those objects shines in the night, the sky are called celestial bodies। जहाँ पे सूरज, चांद, तारे, सभी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, रात में चमक रहे होते हैं। सूरज की लाइट बहुत डिम होती है, हमें दिखाई नहीं देती है, बट जो वो चांद, तारे जो भी होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, और उनकी जो लाइट्स होती हैं वो हमें दिखाई देती है। और जो इस तरह का लुक दिखता है पूरे आकाश का, उसे क्या बोलते हैं? कैल्सियल बॉडीज बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टार। स्टार तो हम सबको ही पता है कि स्टार्स क्या होते हैं, तारे ना, टिम करते हुए तारे, टिमटिमाते हुए। तो सम कैल्सियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ जो कैल्सियल बॉडीज होती हैं वो क्या होती है, बहुत बड़ी होती है और बहुत गर्म होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। ये किससे बनती हैं? गैसेज से बनती हैं। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। उनके अंदर अपनी खुद की चमक होती है और अपनी खुद की गर्मी होती है। विच डे वी मीट इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ दिस कैल्सियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। जहाँ पे इनकी बॉडीज की स्पेन की बहुत ज़्यादा होती है वो क्या कहलाते हैं? स्टार कहलाते हैं। एंड द सन इज अ स्टार। जो सूरज है ये भी क्या है? एक तारा है। Constellation, while watching the night sky, you may note in various pattern form। जब हम रात को तारों को देखते हैं तो कोई वेरियस, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ फॉर्म नहीं होती है। बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार, अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टार्स के दिखते हैं ना, थोड़े से यहाँ वहाँ से अलग अलग दिखते हैं, बहुत ध्यान से देखने पे। दीज आर कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। ओके, सो नेक्स्ट है पोल स्टार।
इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में क्या होता था, पीपुल यूज टू डिफरेंट डायरेक्शन, डिटरमाइन डायरेक्शन। जो लोग थे वो दिशाओं को डिटरमाइन करने के लिए, उनको पहचानने के लिए ड्यूरिंग दी नाइट, रात के समय में, विद द हेल्प ऑफ स्टार, किन का यूज़ करते थे, स्टार्स का यूज़ करते थे। द नॉर्थ स्टार, जो नॉर्थ की जो स्टार थे, तो ये क्या करते थे, इंडिकेट करते थे दैट नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। तो जो नॉर्थ के स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करते थे, तो इसलिए इनको क्या कहते थे, पोल स्टार भी कहते हैं। सो नेक्स्ट है प्लेनेट। द वर्ड प्लेनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो प्लेनेट शब्द है ये कहाँ से आया है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है, वंडर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लेनेट। ये पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं यह भी एक प्लेनेट है। इट गेट्स ऑल द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। इसके अंदर जो भी गर्मी है, जो भी उजाला है, जो भी उष्मा है, वो कहाँ से आती है, तो वो सन से आती है। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारा सबसे करीबी स्टार है। द सेटल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। तो जो सेटल्स बॉडीज होती है ना, उनकी अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। दे आर लिट बाय लाइट ऑफ द स्टार्स। वो किसकी लाइट से चमकती है, स्टार्स की। सच बॉडीज आर कॉल्ड द प्लैनेट्स। और ये सभी जो बॉडीज, इनको हम क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। सो टुडे वी हैव डन फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर एंड वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट class. Till then, keep study and take care of yourself. Thank you so much.